सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास प्रैक्टिकल ऑफ ऑटोकैड। सो पहला है आपका ऑटोकैड टेक्निकल वर्कस्पेस। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका वर्कस्पेस ऐसा नहीं दिखाई देगा, सो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट गो टू दिस वर्कशेप स्विचिंग और यहाँ पे चेंज करके उसको ऑटोकैड क्लासिक के ऊपर क्लिक कीजिए। सो आप जब ऑटोकैड क्लासिक क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। सो क्लोज दिस वन। ओके, सो नाउ यू आर इन द क्लासिक इंटरफेस। सेकेंड इज यू हैव टू सेटअप द यूनिट्स। यूनिट कैसे सेटअप करेंगे, आप यहाँ फॉर्मेट में क्लिक कीजिए एंड क्लिक ऑन दिस यूनिट्स। सो व्हाट इज़ दिस, मान लीजिए आप ड्राइंग कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर यूजिंग आर्किटेक्चुरल, मान लीजिए आप घर बना रहे हैं तो आप आर्किटेक्चुरल रखेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग रखेंगे तो मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं। डेसिमल रखेंगे तो नॉर्मल जैसे सेंटीमीटर मीटर रख रहे हैं। सो यहाँ पे आपका यूनिट्स टू स्केल आपका इंचेस है, आप इसको फीट सेंटीमीटर कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट क्लास है तो हम लोग डेसिमल यूज़ करेंगे और इसको इंचेस यूज़ करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। सो पहला टूल हम जो स्टडी करेंगे वो है लाइन टूल। सो लाइन टूल कितने तरीके से लाया जा सकता है, आप ड्रॉ के ऊपर आइए और लाइन के ऊपर क्लिक कीजिए तो लाइन एक्टिव होगा। और किसी भी कमांड को एस्केप करने के लिए कीबोर्ड में ESC प्रेस कीजिए, एस्केप, तो ये एस्केप हो जाएगा। और दूसरा प्रोसेस है लाइन का जाने का टूल बार। मान लीजिए यहाँ पे लाइन है, टूल बार, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी लाइन एक्टिव होगा। और तीसरा एस्केप प्रेस कर दीजिए। थर्ड ऑप्शन है कीबोर्ड में L। मान लीजिए मैंने कीबोर्ड में L प्रेस किया और एंटर किया तो भी मेरा लाइन एक्टिव होगा। सो देयर आर 3 वेज टू एक्टिवेट ए लाइन। आपको जो ईजी लगता है वो कीजिए। बेसिकली यहाँ से क्लिक करना ईजी रहता है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लाइन क्लिक किया। लाइन को पहले क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक ऑन द स्क्रीन रफली, मतलब आप कहीं पर भी ऐसे रफली यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके, सो ये आपका रफली लाइंस बन गया, प्रेस एंटर। ओके, सो दूसरा हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग टू सिलेक्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिलीट, और यू कैन लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग टू सिलेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिलीट। अभी क्या है, मान लीजिए मुझे इसको सिलेक्ट करना है। अगर मैं लेफ्ट से राइट को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको बोलते हैं विंडो सिलेक्शन। आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा लाइन जब इसके अंदर आएगा तभी ही वो सिलेक्ट होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड विंडो सिलेक्शन। मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ। लेकिन अगर आप जब राइट टू लेफ्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए अभी मेरा ये वाला सब्जेक्ट लाइन को अगर थोड़ा भी टच करता है तो भी सिलेक्ट हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग सिलेक्शन। सो आप हमेशा सिलेक्शन राइट टू लेफ्ट करने का कोशिश कीजिए। सो इससे क्या होगा, आपका सिलेक्शन इजी होगा और जल्दी होगा। सो मैंने सिलेक्ट किया और कीबोर्ड में डिलीट कर दिया। ओके, सो देन वी आर हैविंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। आप अगर F8 प्रेस करेंगे तो F8 इज ऑर्थो ऑन। आप अगर मैक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको फंक्शन प्रेस करके F8 प्रेस करना पड़ेगा। सो व्हाट आई डू, आई गो टू लाइन कमांड। मैं लाइन कमांड में जाता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर दिया। सो अब मैं स्क्रीन में कहीं पर भी रफली क्लिक करता हूँ। सो अभी क्या होगा, मेरा लाइंस इधर उधर नहीं जाएगा, मेरा लाइंस अभी पूरा स्ट्रेट ही जाएगा लाइक दिस। अभी रफली ड्रॉ करते हैं, मेजरमेंट में नहीं देख रहा हूँ, मैंने रफली इसको ड्रॉ किया, एंटर। सो दिस इज योर लाइन विथ ए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल। अभी मैं फिर इसको भी डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट इट एंड डिलीट इट। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड हम लोग ड्रॉ लाइन विथ मेजरमेंट। अभी हम लोग मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मेजरमेंट के साथ बनाना है। सो चूज़ द लाइन टूल, मैंने लाइन टूल के ऊपर चूज़ किया। फिर क्लिक ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर क्लिक किया। अभी माउस का डायरेक्शन को, मान लीजिए राइट साइड पे आपको लाइन चाहिए तो माउस का डायरेक्शन मैं राइट साइड में रखता हूँ ऐसे। सो अभी मैं इसका डायमेंशन टाइप करता हूँ 5। आई टाइप 5 एंड प्रेस एंटर। अभी देखिए आपका लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रेक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला डिस्टेंस आपका 5 रह गया। आप और एक बार जब एंटर करेंगे तो ये लाइन क्लोज हो जाएगा लाइक दिस। सो आप पूरा मेजरमेंट के साथ लाइंस बना सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल, मान लीजिए असाइनमेंट 1 2 3 हम लोग कुछ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 10 यूनिट्स का एक लाइन बनाना चाहता हूँ। मैंने लाइन टूल लिया, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, मैंने माउस को राइट डायरेक्शन में रखा और मैंने 10 टाइप किया और एंटर कर दिया। ओके, और लाइन को स्टॉप करने के लिए दोबारा एंटर कीजिए। ओके, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आप नंबर टाइप करते हैं एंटर नहीं करते, तो क्या होगा, कमांड क्लोज नहीं होगा। सो जो भी टाइप करेंगे इट शुड बी फॉलोड बाय एंटर।
अभी मान लीजिए इसका डायमेंशन मुझे देखना है, ये 10 हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गो टू डायमेंशन मेनू, क्लिक ऑन लीनियर। आप लीनियर यूज़ कर सकते हैं, अलाइन यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अलाइंड यूज़ किया। सो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में क्लिक किया, फिर एंडिंग पॉइंट में क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ला के रखा। तो अभी देखिए यू हैव गॉट 10 यूनिट्स। कभी कभी क्या होता है, ये टेक्स्ट कभी कभी बहुत बड़ा आता है, कभी कभी बहुत छोटा आता है। तो इसको हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, गो टू फॉर्मेट, क्लिक ऑन डायमेंशन स्टाइल, गो टू मॉडिफाई, गो टू टेक्स्ट। टेक्स्ट का साइज मान लीजिए 0.18 है, इसको मैंने 0.3 कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंबल्स एंड एरोज में जाता हूँ, इसका एरो साइज 1.8 है, इसको भी मैंने 0.3 कर दिया। सो आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं या कमा सकते हैं। मैंने ओके प्रेस कर दिया, फिर क्लोज प्रेस कर दिया। देखिए अपने आप ये वाला डायमेंशन बढ़ गया। तो अभी मुझे इसका कलर येलो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बाई लेयर कलर है, इसको चेंज करके येलो कर देंगे। अभी ये मेरा सिलेक्टेड है, इसको कैंसिल करने के लिए कीबोर्ड में एस्केप प्रेस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ माई लाइन ऑफ 10 यूनिट्स। सो 10 यूनिट्स का लाइन हम लोग ऐसे बनाते हैं। सो अभी यहाँ पे कुछ क्लास वर्क्स दिया गया है, असाइनमेंट 2, 3, 4, ये सब मैं अभी एक एक करके आपको बना के दिखाऊंगा।